अंग्रेज अगर हिंदुस्तान में किसी से सबसे ज्यादा डरता था, उस जाति का नाम था पासी। बाबा साहब के उन 5 स्थानों को तीर्थ स्थान, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च करके वो पंच तीर्थ बने कि लोग बराबर का होना चाहिए और सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। और यही काम बाबा साहब ने किया, यही दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, और आज यही काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास, सबके लिए प्रयास, अगड़े के लिए भी, पिछड़े के लिए भी, सबके लिए। और देश की आजादी के बाद बाबा साहब के 5 जगह महत्वपूर्ण थे जहां रहकर उन्होंने अध्ययन किया, लंदन में, जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर शिक्षा प्राप्त की, जहां पर दीक्षा प्राप्त करी। ऐसे 5 स्थान थे। प्रधानमंत्री ने, जैसे हम लोग भगवानों का तीर्थों पर जाते हैं, वैसे पंच तीर्थ बनाए। पंच तीर्थ, नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए। बाबा साहब के उन 5 स्थानों को तीर्थ स्थान, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च करके वो पंच तीर्थ बने कि लोग तीर्थाटन करने के लिए जाए। और जाकर जाने की बाबा जी कौन थे, बाबा साहब कौन थे, ये काम करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मुझे देखकर उदा देवी जी का याद आता है कि उदा देवी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और अंग्रेजों का सामना करके दर्जनों अंग्रेजों को वो मौत के घाट उतार देती है। हमारी वीरांगनाएं भी इस प्रकार के रही जिनसे अंग्रेज डरा करते थे। ऐसी उदा देवी थी। और हमारे पासी समाज का जो इतिहास है ना, वो संघर्षों का इतिहास है। अंग्रेज अगर हिंदुस्तान में किसी से सबसे ज्यादा डरता था, उस जाति का नाम था पासी, रावत। और पासियों से डरते क्यों थे? क्योंकि उनको पता था कि ये लड़ाकू बहादुर जात है, इसलिए इनको उन्होंने खाना बदोश कर दिया और इनको अपराधी घोषित कर दिया है अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके। लेकिन ये बहादुर जाति ने ना तो अपना हिंदू धर्म बदला, जब वो मुगलों का शासन था, अपने धर्म को नहीं बदला, और वो कट्टर है, एक वह कहना चाहिए राष्ट्रवादी रहे, अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया और अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे, मुगलों से मुकाबला करते रहे। महाराजा लखना पासी तो कहते ये हैं कि वीरवर लक्ष्मण ने जिस लक्ष्मण नगरी को बसाया, उसको संवारने का, उस लखनऊ को संवारने का काम किसी ने किया तो वो महाराजा लखना पासी थे। मैंने लखना पासी, ये गोमती के तट पर उनका गोमती के तट पर उनका राजमहल हुआ करता था। मैंने, अगर आप जाकर देखो तो मैंने महाराजा लखना पासी उपवन बनाया गोमती के तट पर, जहां पर हमारा हनुमान सेठ के सामने जो रोड जाता है, वहां पर महाराजा लखना पासी उपवन बनाया मैंने। बिजली पासी का किला का सौंदर्यीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय कल्याण सिंह जी ने किया। और महाराजा बिजली पासी डिग्री कॉलेज बनाया और मैंने उस विद्यालय में तमाम प्रकार के पद दिए, उनका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया महाराजा बिजली पासी विद्यालय में। रामचंद्र रावत तो छोटे थे, राजपूत जी छोटे थे, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ने महाराजा बिजली पासी जी के उसमें किले का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन की दृष्टि से बनाया। पासी समाज का जो इतिहास रहा है, वो शौर्य और वीरता का इतिहास रहा है। उन्होंने कभी सर झुकना नहीं सीखा, सर कटाना मंजूर किया, सर झुकाना मंजूर नहीं किया।
और इसी कारण से लखनऊ के आसपास, उन्नाव के आसपास, लखीमपुर सीतापुर और हरदोई के आसपास ये रजवाड़े हुआ करते थे पासी समाज का। पासी समाज का राजघराना हुआ करता था और अंग्रेजों ने उन राजघराने को खानाबदोश घोषित कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया था। आज मुझे खुशी है कि ये नौजवान पासी समाज के जब खड़े होकर बोलते हैं, मैं तो महापौर था, अब पता करो जब भी पासी सम्मेलन होता था यहां तमाम लोग ऐसे होंगे। इनकी तमाम पुस्तकों का मैंने विमोचन किया, तमाम इनके कार्यक्रम होते थे बिजली पासी उसपे सम्मेलन पे, तो मैं ही उसका मुख्य अतिथि हुआ करता था। मैंने कहा पासी समाज को कि कम से कम आपके बारे में जाने तो लो, आप सम्मेलन करो, मैं मौजूद हूं। और सम्मेलन की परंपरा मैंने 2006 से शुरू कराई और उस समय जो